आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? यही कि हमारी सभ्यता मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन बस 6-7 हजार साल पुरानी है ना? पर क्या हो अगर ये पूरा सच न हो? सोचिए, क्या हो अगर हमारे इतिहास की कहानी इससे कहीं बहुत ज्यादा पुरानी, ज्यादा एडवांस्ड और रहस्यमयी हो? आज हम कुछ ऐसे ही सबूतों की तह तक जाएंगे जो हमारी पूरी समझ को, हमारी हिस्ट्री को चैलेंज करते ये हैं। बात बिल्कुल सही बैठती है कि इतिहास वो नहीं है जो हमें बताया जाता है, और यही सोच आज हमारी इस पड़ताल का गाइड बनेगी। हम मानते हैं कि हमारी सभ्यता बहुत यंग है, लेकिन दुनिया भर में जो सुराग बिखरे पड़े हैं ना, वो एक बहुत पुरानी, एक भूली बिसरी कहानी की तरफ इशारा करते हैं। और ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि शायद शायद हमसे पहले भी कोई था, कोई ऐसा जो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस था। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। देखते हैं वो पहला सबूत जो हमारी हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन को हजारों साल पीछे धकेल देता है। ये है गोबेकली टेपे, तुर्की में। और ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये है दुनिया का सबसे पुराना मंदिर, जो यकीन मानिए 12,000 साल पुराना है। जरा सोचिए, 12,000 साल! मतलब ये स्टोनहेंज से 6,000 साल और गीजा के महान पिरामिडों से भी 7,000 साल से ज्यादा पुराना है। ये तो स्टोन एज से भी पहले का है, वो समय जब हमें बताया जाता है कि इंसान बस छोटे मोटे शिकारी हुआ करते थे। और बस यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर उस समय इंसान सिर्फ छोटे छोटे समूहों में शिकार करते थे, तो फिर उन्होंने 20-20 टन के भारी भरकम खंभों को कैसे तराशा होगा? कैसे उन्हें मीलों दूर से ढोकर लाए होंगे और उन पर इतनी बारीक नक्काशी की होगी? और तो और इन दैत्याकार पत्थरों को एकदम सटीक गोल घेरे में खड़ा कैसे किया? ये इंजीनियरिंग का वो लेवल है जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल असंभव लगता है। लेकिन कहानी सिर्फ गोबेकली टेपे पर खत्म नहीं होती। ये अकेला नहीं है। दुनिया भर में ऐसे विशाल पुराने ढांचे मौजूद हैं जो अपने समय से मीलों आगे थे, और ये सब मिलकर एक ग्लोबल पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। अब चलते हैं भारत, गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी की गहराइयों में। यहाँ समंदर की लहरों के नीचे एक पूरा का पूरा शहर डूबा हुआ मिला है, और इसकी कार्बन डेटिंग वो बताती है कि ये शहर 9,500 साल पुराना है। जी हाँ, 9,500 ईयर्स, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बना देता है। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी बस्ती नहीं थी। ये एक पूरी तरह से प्लान्ड सिटी थी, जिसमें बड़ी बड़ी दीवारें, पक्की सड़कें और एक एडवांस्ड ग्रिड पैटर्न था। तो सवाल उठता है, क्या ये वही पौराणिक द्वारका है, भगवान कृष्ण का खोया हुआ शहर, जिसका जिक्र महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है? सबूत तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं मिस्र गीजा के महान पिरामिड की तरफ। ये 23 लाख पत्थर के ब्लॉक से बना एक अजूबा है, जिनमें से कुछ का वजन 70 टन तक है। लेकिन असली रहस्य इसके साइज में नहीं, इसकी प्रिसिजन में है। ये स्ट्रक्चर एकदम ट्रू नॉर्थ की सीध में है, और गलती कितनी है? सिर्फ 0.03 डिग्री की। आज के मॉडर्न बिल्डर्स के लिए भी ये एक्यूरेसी हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल फिर वही है, ब्रॉन्ज एज के औजारों से ये कैसे मुमकिन हुआ? अब जरा भारत के इल्लोरा में बने कैलाश मंदिर को देखिए। ये मंदिर बनाया नहीं गया, इसे तराशा गया है। जी हाँ, एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए कारीगरों ने करीब 60 लाख टन चट्टान को हटा दिया। सोचिए, ये एक विशाल मूर्ति बनाने जैसा है जिसके अंदर एक पूरी इमारत है। न कोई मॉडर्न मशीनरी, न कोई डायनामाइट। ये कैसे किया गया? ये आज भी आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब पेरू के ऊंचे एंडीज पहाड़ों पर चलते हैं। यहाँ सक्साईवामान और उलांते तंबू की दीवारें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। यहाँ 150 टन के बेतरतीब आकार के पत्थर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि उनके बीच एक कागज भी नहीं जा सकता, और ये सब बिना किसी सीमेंट या मसाले के। हजारों सालों से ये दीवारें बड़े बड़े भूकंप झेल रही हैं। आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो इतनी बेजोड़ प्रिसिजन को मुमकिन बना पाई? तो ये तो थी बड़ी बड़ी इमारतें। अब जरा उन छोटी लेकिन उतनी ही एडवांस्ड चीजों और टेक्नोलॉजीज पर नजर डालते हैं जो अपने जमाने को पूरी तरह से चैलेंज करती हैं। ये है बगदाद बैटरी। देखने में तो ये मिट्टी का एक मामूली सा बर्तन लगता है जो करीब 2000 साल पुराना है, लेकिन इसके अंदर एक तांबे का सिलेंडर और एक लोहे की रॉड है, और जब इसमें सिरके जैसा कोई एसिड डाला जाता है तो ये थोड़ी सी बिजली पैदा कर सकता है। तो क्या हमारे पूर्वज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते थे?
क्या इसका इस्तेमाल सोने चांदी की परत चढ़ाने के लिए होता था या किसी तरह के इलाज के लिए? दामिश्क स्टील मिडिल एजेस में अपनी धार और मजबूती के लिए दुनिया भर में मशहूर था। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इसे बनाने का फॉर्मूला पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया। इस पुरानी स्टील में कार्बन नैनो ट्यूब्स मिले। ये एक बहुत ही एडवांस्ड नैनो टेक्नोलॉजी मटेरियल है। ये कैसे मुमकिन था आज से सदियों पहले? राजस्थान की जावर माइंस में आर्कियोलॉजिस्ट्स को 1200 साल पुराने बड़े पैमाने पर जिंक पिघलाने के सबूत मिले हैं। अब ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कंट्रोल्ड हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। यूरोप को यही टेक्निक सीखने में 18वीं सदी आ गई। मतलब प्राचीन भारत मेटलर्जी में पश्चिम से सदियों आगे था। महाभारत जैसे महाकाव्य, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी है? तो हुआ ये कि रिसर्चर्स ने महाभारत में बताए गए खास एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को लिया, जैसे ग्रहों की स्थिति या ग्रहण, और उन्हें मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर में डालकर चेक किया। और नतीजे हैरान करने वाले थे। जो तारीखें निकल कर आईं वो 5561 BC और 3067 BC के आसपास की थीं। तो क्या ये सबूत है कि इन कहानियों की जड़ में एक असली देखा हुआ इतिहास छिपा है? अब जरा सुमेरियन किंग लिस्ट को देखिए। ये एक बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है। इसमें कुछ राजाओं के राज करने का समय लिखा है और ये समय अविश्वसनीय रूप से लंबा है। कुछ राजाओं ने तो 28,000 साल से भी ज्यादा राज किया। अब ये कैसे हो सकता है? क्या ये नंबर सिर्फ सिंबॉलिक थे, मतलब ताकत दिखाने के लिए, या फिर ये किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे? हो सकता है समय गिनने का उनका तरीका अलग हो, या फिर जैसा कुछ लोग सोचते हैं ये उन लोगों का जिक्र है जिनकी उम्र हमसे बहुत बहुत अलग थी। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी एडवांस्ड नॉलेज, ये सारी स्किल्स अचानक गायब कैसे हो गई? खैर, एक थ्योरी है जो शायद इन सभी सवालों को एक साथ जोड़ सकती है और इस पहेली को सुलझा सकती है। एक साइंटिफिक थियरी है जो आजकल काफी चर्चा में है। इसे कहते हैं यंगर ड्रायस इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। ये कहती है कि आज से करीब 12,800 साल पहले एक टूटते हुए कॉमेट के टुकड़े नॉर्थ अमेरिका की बर्फीली चादर से टकराए थे और इस टक्कर ने एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी को जन्म दिया। भयानक सुनामी, दुनिया भर में आग और फिर अचानक से हजारों साल लंबे आइस एज की शुरुआत। बेसिकली इसने सिविलाइजेशन के लिए एक रीसेट बटन दबा दिया। और मजे की बात यह है कि ये साइंटिफिक थ्योरी दुनिया भर की पुरानी कहानियों से बिल्कुल मेल खाती है। दुनिया में 350 से ज्यादा संस्कृतियों में एक महाप्रलय, एक ग्रेट फ्लड की कहानी है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। भारत में मनु की कहानी, बाइबल में नोआ की कहानी, मेसोपोटामिया में गिलगामेश की कहानी। तो क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर ये एक असली ग्लोबल तबाही की धुंधली यादें हैं? एक ऐसा सदमा जो हमारी कलेक्टिव मेमोरी में आज भी जिंदा है। जब हम इन सारे सबूतों के धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो आखिर क्या तस्वीर सामने आती है? हमारे सामने है ऐसे स्मारक जो उस जमाने की टेक्नोलॉजी से कई आगे थे। हमारे सामने है ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हजारों सालों के लिए गुम हो गईं। और हमारे सामने है एक महाविनाश की कहानी जो विज्ञान में भी है और मिथ्स में भी। और इसी के साथ हम घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। पत्थरों में, धातुओं में और हमारी यादों में छुपे सुराग, सबके सब एक ही परेशान करने वाले नतीजे की ओर इशारा कर रहे हैं कि इतिहास वो नहीं जो हमें बताया जाता है। आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम एक ऐसी स्पीशीज हैं जिसे एमनेजिया हो गया है? क्या हम एक महान भूली हुई सभ्यता के रीसेट के सर्वाइवर्स हैं जो धीरे धीरे अपने खोए हुए अतीत के टुकड़ों को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? शायद असली सच हमारी इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे दफन है और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।